नमस्ते, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं बना रही हूँ काढ़ा। ये काढ़ा कोरोना होने के 15 दिन बाद यानी ठीक होने के 15 दिन बाद हम इसको ले सकते हैं। मैंने लिया है 1 बंगाली पान का पत्ता, 4 तुलसी के पत्ते, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 2 काली मिर्च। तो अब मैं इसमें इसको अच्छे से चटनी की तरह पीस लूँगी। यहाँ ये कहूँ कि इसको ऐसे कूट लूँगी। तो सर्दी, जुखाम, कफ या बुखार हो या किसी को भूख नहीं लगती हो तो उसमें ये काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको हम सुबह ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं और इतना नहीं करना चाहें तो पान का पत्ता, तुलसी का पत्ता और अदरक मिलाकर हम बॉयल भी कर सकते हैं और उसका पानी भी दे सकते हैं। तो मैंने रात को उबाल के दिया और अभी मैं इसको इस तरह से दूंगी हस्बैंड को। अब इसको हम एक मलमल के कपड़े से अच्छी तरह छान लेंगे। छानने के बाद इसको हल्का सा हम गरम करेंगे और ये कोई नुकसान नहीं करता है, ये फ़ायदा ही करता है सर्दी जुखाम में। और अब मैं इसमें थोड़ा सा शहद मिलाऊंगी। गरम कर लिया है, उसके बाद मैंने इसके अंदर शहद मिला लिया है और इसको अच्छे से हिला लेंगे और फिर इसको लेकर सो जाना है 5-7 मिनट के लिए। और अब मैं दिखा रही हूँ, यहाँ दूध उबल रहा है और ये है गिलोय की डंडी। मैं पानी बॉयल करती हूँ, उसमें ये डाल देती हूँ और घर के सभी लोग यही वाला पानी अभी पी रहे हैं। गिलोय का पानी बहुत अच्छा रहता है, तो अभी यही पानी पी रहे हैं। इधर दलिया बन रहा है गेहूं का और उधर पानी उबल रहा है। मैंने पानी बॉयल करके उसमें गेहूं का दलिया डाल दिया था और थोड़ा सा नमक मैं बाद में डालूँगी, आधे में डालूँगी क्योंकि हस्बैंड लेते हैं दूध के साथ, तो दूध के साथ नमक सही नहीं रहता और मैं लूँगी ऐसे ही, तो मैं अपने लिए बाद में नमक डाल दूँगी। तो ये जो गिलोय का पानी है इसको अच्छे से उबाल लेते हैं और 1-2 बार इसको चला लेते हैं चम्मच से, फिर इसको ठंडा करके यूज़ करते हैं। और अब मैं दिखा रही हूँ दिवाली की बहुत सारी मिठाइयाँ। ये जो मैंने खसली बनाई थी, मिश्री की रोटी बनाई थी और ये घेवर और ये नमकीन मिठाइयाँ इतनी सारी हो गई है। काजू की कतली, और यहाँ देखिए ये भी काजू की कतली, फिर फीनी है, फिर काजू की कतली है और यहाँ कुछ मिठाइयाँ ख़त्म भी हुई हैं जो बेटे को पसंद है, जैसे मोतीचूर के लड्डू, मोती पाक, ये देश की फीनी है, मलाई केक है, ये कतलियाँ है। तो इतनी सारी मिठाइयाँ हो जाती है दिवाली पर कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। और आज सुबह सुबह मेरे सरदार शहर से मेरी बड़ी ननंद ने मुझे घेवर भेजे हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, कितने अच्छे घेवर हैं और मैं तो बस निकाल के तुरंत इनको खा भी ली थी घेवर। और उन्होंने एक नमकीन का पैकेट भेजा है और सरदार शहर से आई है जो दिल्ली के नज़दीक ही है। तो कोई भी साथ होता है तो मेरे सासू जी या मेरे ननंद या मेरी बहन कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो अभी आते ही मैंने तो खा भी लिया था। और अब मैं दिखा रही हूँ कि जो छत पे डेकोरेशन करवाई थी, लड़ियाँ लगवाई थी, आज उनको हटवा रहे हैं। और अब तो दिवाली का यही काम शुरू हो गया है। अब देखिए ये जो लड़ियाँ लगाई थी ये मैंने एक जगह सारी इकट्ठी करवा के और फिर इनको एक डिब्बे में अच्छे से पैक करके रख देंगे
हो सकता है ठीक रहेगी तो अगले साल यूज हो जाएगी। तो इनको भी संभाल के सब चीज़ों को आज मैंने सारा डेकोरेशन हटा दिया था, क्योंकि अब दिवाली को 5-6 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, तो इनको अब संभाल के रखना है। तो ये जो तिवारी भैया आया, ये घर में और भी आज काम थे, तो 5-6 घंटे ये घर पे ही काम कर रहे थे। तो अब मैं दिखा रही हूँ ये जो मैंने आर्टिफिशियल मालाएं यूज की थी, फ्लावर। तो अब ये सारे हैं जो मैं इनको अच्छे से सेट करके, और फिर ये जो मैं बैग दिखा रही हूँ कपड़े का बना हुआ, इनके अंदर रख दूँगी अगले साल के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है फेस्टिवल के बाद। तो आज मैं सुबह से ही इन कामों में लगी हुई हूँ, और सही रहता है एक जगह सारा सामान सेट हो जाए और अगले साल काम भी आ जाता है, और घर में इधर उधर बिखरा हुआ भी नहीं लगता है। और मुझे तो खैर शुरू से ही पसंद है सारे सामान को अपनी जगह पर रखना। आदत है मेरी, चाहे मैं लेट नाइट तक काम करती रहूं, लेकिन घर को थोड़ा भी बिखरा हुआ और इधर उधर हुआ मुझे नहीं पसंद है। तो मैं अपने हाथ से ये सारे काम खुद ही करती रहती हूँ। सारी मालाएं रख दी हैं, और इधर हस्बैंड आए हैं, मुझे मल्टीविटामिन टैबलेट पानी के साथ दी हैं। दोनों का काम साझेदारी से चलता है, कभी मैं उनका कभी वो मेरा करते हैं। तो मिठाई के डब्बों में मैंने ये फ्लावर्स भर दिए हैं। कई डब्बे मैंने धो के रख लिए थे, किसी में कुछ किसी में कुछ। ये सेल वाले दीपक हैं, ये देखिए कितना सुंदर एलिफेंट वाला दीपक है। तो इन सबको भी इन डब्बों में भर के रख दिया है। ये दीपक है जो लाइट से जलता है, रंगोली के कलर हैं। और ये गद्दियाँ जो हम पूजा के समय यूज किए थे। और ये ट्रे है जिसमें 4 बाउल हैं, इनमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे, और आज इनको निकाल के वापस अच्छे से साफ़ करके और इसको वापस मैं रख दूँगी। और ये देखिए इसमें पूरा सामान आ गया है, फ्लावर्स है, मालाएं हैं, दीपक हैं, और ये बड़ा वाला जो दीपक है, रंगोली के कलर हैं, सब एक जगह सेट हो गए। और अब मैं इनको उठाकर स्टोर में रख दूँगी। और अब दिखा रही हूँ ये टेबल रनर है, ये भी फेस्टिवल के लिए है, तो इसको भी अच्छे से वापस समेट कर रख देना है। और इधर हमारे मिस्त्री जी हैं, बिजली मिस्त्री तिवारी जी, उनको डिब्बा दिया है मिठाई का। यहाँ मैं बना रही हूँ एक क्रीम जो कि बादाम से बनेगी और कुछ बाकी और चीज़ों से, जो कि बहुत ही अच्छी है, और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है। तो ये फेस के लिए बहुत अच्छी है। तो आइए देखते हैं कैसे बना। बादाम लिए हैं 10 से 12, और इनको मैंने पील कर लिया है। अब बादाम को मिक्सर जार में डाल दिया है, और इनको एकदम बारीक पीस लेना है। और इसको पीसना है रोज़ वाटर के साथ, गुलाब जल के साथ। तो यहाँ मैं रोज़ वाटर ली हूँ 2 चम्मच, और अब इनको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और एक छलनी से इनको अच्छा सा छान लेंगे, ताकि कोई भी जो दरदरा पीस होगा वो हमारे फेस पर नहीं लगेगा। किसी मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं, या कोई छलनी से भी इनको छान सकते हैं। बादाम जो होता है उसमें बहुत सारे अच्छे जो पोषक तत्व है वो हमारे फेस में
ग्लो करते हैं, फेस को स्वस्थ और स्किन को एकदम सॉफ्ट बनाते हैं। तो ये क्रीम बहुत अच्छी रहती है। और पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो अब इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का यूज़ करें तो सही रहता है। 2 चम्मच मैंने लिया है। और अब विटामिन ई का कैप्सूल और आलमंड ऑयल, ये 2 चीज़ें मिलाएंगे। तो मैंने विटामिन ई का कैप्सूल यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 3 कैप्सूल। ये भी बहुत सही रहता है स्किन के लिए। और ये मेरे पास 400 mg का है। और इनको अच्छे से मिला लेंगे चारों चीज़ों को। बादाम का तेल है, बादाम है और एलोवेरा है और विटामिन ई के कैप्सूल है। अच्छे से इनको मिला लेंगे और करीब 15 मिनट तक इनको अच्छे से मिलाना है। वो एक क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा, तब तक इसको मिलाते रहना है। उसके बाद मैं इसको अपने फेस पर लगा रही हूँ। पूरी रात आप इसको लगाकर सो सकते हैं, सुबह अच्छा रिजल्ट मिलता है।